विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज हम इस भाग में पसायदान के चौथे चरण का महत्व जानेंगे। तो आज का अपना भाग अपन शुरू करते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। चिंतन करना है, एकांत में चिंतन करना है। जब ये प्रवचन सुनने के बाद एकांत में जब आप चिंतन करोगे तभी ये बात समझ में आएगी, तब तक नहीं आएगी। और इसलिए आपसे विनती है कि ये जो पूरा पसायदान है, ये पूरा पसायदान जो विश्वात्मक भगवान से मांग रहे हैं, वो दान आज विश्वगीत होना चाहिए। ये कई श्लोक हैं इस पसायदान में जो विश्वगीत क्यों होना चाहिए इसका निर्देश हमें देते हैं। और यहाँ पे वो जो चाहे वो पाए, ये जो इच्छा है वो विश्वगीत होने के लिए अधिक ताकतवर लगती है, अधिक महत्व की लगती है। उसका अगला चरण जो है, चौथा चरण इस पसायदान का, वो भी ध्यान देके सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे जब ये पसायदान कहा जाता है तो कितने लोग हैं जो श्रद्धापूर्वक जब इस पसायदान को गाते हैं तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। वो दुर्बलता के आंसू नहीं हैं, वो खुशी के आंसू आते हैं कि 16 साल की उम्र में एक इस तरह से कवि अपनी प्रतिभा के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का विचार करके पूरे विश्व के लिए कुछ मांग रहे हैं। आज कितने लोग हैं ऐसे जो पूरे विश्व के लिए भगवान के पास मांगते हैं। हम लोग तो आजकल हर रोज खुद के लिए ज़्यादा मांगते हैं। आजकल ऐसी स्थिति आ गई कि स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए जो भी है वो मांगते हैं। मतलब घर के परिवार वालों के लिए भी नहीं मांगते, इतने भी स्वार्थी लोग अब तैयार हो गए इस दुनिया में। और इस पार्श्वभूमि पे जब हम विचार करेंगे कि संत ज्ञानेश्वर जी पूरे विश्व के लिए ये मांग रहे हैं, क्या कहते हैं दूसरे चरण में? दूसरा चरण ऐसा है, हो सकल मंगल वर्षा भली, हो सकल मंगल वर्षा भली। क्या होना चाहिए? जो मंगलमयी वर्षा है, ये जो बारिश है, ये मंगलमयी बारिश सब जगह पे होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए ये बारिश। ये जैसे हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा जो पूजा कहने वाला ब्राह्मण है, पुरोहित है, वो प्रोक्षण करता है। ये क्या है प्रोक्षण? मतलब वो फूल में पानी लेकर जितना भी पूजा का साहित्य है उस साहित्य पे वो पानी डाल के उसे प्रोक्षण कहते हैं, मतलब उसको शुद्ध करके लेते हैं। जब सभी लोगों के मन में श्रद्धा निर्माण हो, किसके बारे में श्रद्धा निर्माण हो? ईश्वर के बारे में। निष्ठ कौन है? जिसके मन में भगवान या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सुविचार है और वो सुविचार दृढ़ है, वो दृढ़ विश्वास है, और वहीं पे श्रद्धा निर्माण होगी, तब तक नहीं होगी। आजकल ये हो रहा है कि बुद्धि और श्रद्धा का झगड़ा हो रहा है। बुद्धि विज्ञान की ओर जाती है और श्रद्धा अध्यात्म की ओर जा रही है। और इसलिए प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड या उनके जो सभी सहकारी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें हैं, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान और अध्यात्म अगर एक हो जाए तो विश्व में शांति होगी। स्वामी विवेकानंद जी का यही कहना है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड कम टुगेदर। तो ये साइंस ही है, ये विज्ञान जो भौतिक शास्त्र है और ये विज्ञान जो है वो अध्यात्म शास्त्र है। आज उसी की खोज में पूरी दुनिया है। और इसलिए इस चौथे श्लोक में जो संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं उसमें मंगल वर्षा सभी जगह पे हो, क्योंकि मन में मंगल विचार हो। और मंगल विचार आने के बाद की बात क्या है? वो मन में आता है भगवान का अधिष्ठान, वो निष्ठा। इसलिए ये जो यात्रा है, ये यात्रा चलनी चाहिए इकट्ठा। किनकी यात्रा चलनी चाहिए? ईश्वर निष्ठों की यात्रा। आज हम यही करें। मैं आपके साथ प्रवचन के माध्यम से वही आपसे विनती कर रहा हूँ कि चलो ये विश्व शांति संवाद माला की यात्रा जो चल पड़ी है उस यात्रा में शामिल हो जाओ। कैसे शामिल हो जाओ? ईश्वर निष्ठ होके शामिल हो जाओ। इसका मतलब ये अंधश्रद्धा नहीं है।
इसके पीछे जो साइंस है, इसके पीछे भी शास्त्र है। वो अध्यात्म शास्त्र समझने के लिए मन में कम से कम मंगल विचार तो आने चाहिए, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। पूर्व ग्रह दूषित मन नहीं चलेगा साधकों, पूर्व ग्रह गर्भित मन भी नहीं चलेगा। मन कैसे चाहिए? श्रद्धावान चाहिए। मन में कुछ शंका नहीं होनी चाहिए, मन में कुछ आशंका नहीं होनी चाहिए, तभी ये बात हो सकती है। और ये जो निरामय मन है, ये निरामय मन जिसका है वो ईश्वर निष्ठ माना गया है। जो मैं काम कर रहा हूं उसमें भी भगवान है, वर्क इज वर्शिप। चलो भगवान करके, ईश्वर करके, हमें जरूरी नहीं है कि एक ही कोई आकार है उस आकार पे हम निष्ठा रखेंगे। मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में भी भगवान दिखाई देता है। और ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए सर्वंकष होना, ये सर्वंकष सभी जगह पे भगवान का अस्तित्व है। वो जो अज्ञेय शक्ति है उसका अस्तित्व सभी जगह पे है। देखिए ये टीवी टावर जैसा है, या रेडियो का जो टावर रहता है वो कैसे ट्रांसमिशन चलता रहता है उसका। हमें हमारा रेडियो ट्यून करना है, हमें हमारा टेलीविजन ट्यून करना है उस टावर से, तभी आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ऐसी लहरें चल रही हैं। हम अगर कहें कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी और मैं मेरा टीवी ट्यून नहीं करूँगा, वो टावर खुद आए मेरे घर में और मेरा टीवी चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपके मन का जो टेलीविज़न है, आपका मन का जो रेडियो है, उस रेडियो को ट्यून करना होगा, वो स्टेशन लगाना होगा जिस स्टेशन पे ये श्रद्धा काम कर रही है, तभी ये बात बनेगी। और ऐसे जो लोग हैं उनकी अगर इकट्ठा यात्रा आ जाएगी तो स्वाभाविक है पूरे दुनिया में हमें जो विश्व शांति चाहिए वो निर्माण होती रहेगी इन लोगों के माध्यम से। इसलिए उसकी यात्रा करनी है। यहाँ पे जो शब्द मराठी प्राकृत में संत ज्ञानेश्वर जी ने इस्तेमाल किया है वो मांदियाड़ी। मांदियाड़ी मतलब उसको सिस्टम नहीं है, उसको आमंत्रण नहीं है, किसी ने इनविटेशन नहीं दिया है। एक दूसरे के चेहरे के तरफ देख के समझ जाते हैं कि ये ईश्वर निष्ठा है, चलो इकट्ठा आ जाओ, चलो इकट्ठा आ जाओ। ऐसे इकट्ठा आना है। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने आमंत्रण दिया है और ऑर्गेनाइज किया है पूरे ईश्वर निष्ठों का मेला, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मांदियाड़ी अपने आप तैयार हो जाएगी, अपने आप ये यात्रा शुरू हो जाएगी जैसे लोग इकट्ठा आ जाएंगे। आओ हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर जी का ये जो पसायदान है वो वही मांग रहा है। आप लोग ही भगवान हो, सुनने वाले भी भगवान हो। अगर आप सब सुन रहे हो तो एक साथ आप भी जगदीश मूर्ति हो। मैं मेरी व्युत्पत्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन आप तो जगदीश मूर्ति हो। ये अगर श्रोता करके मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो स्वाभाविक है मेरा ये जो विश्व है, मेरा जो बात करने का विश्व है, उसके आप भगवान हो जाओगे। संत ज्ञानेश्वर जी ये पूरे विश्व में इस तरह से ईश्वर निष्ठों की यात्रा चलेगी ऐसा दान मांग रहे हैं भगवान के पास। और इसलिए ईश्वर निष्ठों की यात्रा चली, भूमंडल पे सृष्टि मिली एक दूजे से। अगला जो 1.5 चरण है, तीसरा और आधा, देखिए इसे ओविवृत्त कहा गया है। ओविवृत्त का जो व्याकरण है उस व्याकरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा आधा चरण, ये 3.5 चरण की ओवी रहती है जो महाराष्ट्र में प्रचलित है। और पहला, दूसरा और तीसरा जो चरण है उसका आखिरी अक्षर एक ही होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से, सो शुरुआत की हमने कहाँ से, वो आखिरी अक्षर क्या था। तो ये ओविवृत्त का ज्ञान मैंने आपको इसलिए दिया कि बहुत बढ़िया, गाने के लिए भी आसान, सुनने के लिए भी आसान, और एक प्रासादिकता इस ओविवृत्त में है। इस भाग में हमने ईश्वर निष्ठा का महत्व जाना, तो इसी ईश्वर निष्ठा को नमन करते हुए आज हम इस भाग को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। नमस्कार।